यह बोर्ड शहीद अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बाहरी हिस्से में लगा है। यह बड़ा गेट जो आपको दिख रहा है, यह चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर जाने का प्रमुख रास्ता है। इस रास्ते से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही इसके दक्षिणी हिस्से में आपको एक बड़ा सा तालाब दिखता है। तालाब को देखने पर आपको तमाम बातें याद आएंगी। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, सामने देखिए अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क एक बोर्ड लगा है। इसके ठीक सामने अब जो आप देख रहे हैं यह एक तालाब है। तालाब के किनारे किनारे पत्थरों की एक दीवार जैसी खड़ी की गई ढलान युक्त दीवार है। और यह पाइप आप देख रहे हैं, पाइप एक मोटर से जुड़ी हुई है। यह मोटर आपको जो दिखेगी वह लाखों की कीमत की है, भारी बड़ी कीमती मोटर है। इस मोटर से ही इस तालाब में पानी भरने की व्यवस्था विकास प्राधिकरण ने की थी, जो अतीत में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। उसने ही इस तालाब का रंग रूप। पहले आप इन चाचा से सुनिए यह क्या बता रहे हैं इस तालाब के बारे में। उलहल हैं? उलहल कटिंग कर रहे हैं। हाँ। क्या अब नया कल्ला निकलेगा? तो पौंड ये जो पांड है इसकी देख रेख कौन करता है? ये पहले तो एडीए वाले करते थे, अब सूख के अब कोई नहीं कर रहा। कोई कार्रवाई नहीं करता। हाँ, अब उद्यान विभाग वाले के हैंड ओवर में है। उद्यान विभाग वाले देख रहे हैं। तो क्या इसमें बनाए क्या थे? पानी भरा था, वो बोट है। हाँ हाँ, चलती थी इसमें। तो पहले तो कुछ नहीं था, गड्ढा था हमारे ख्याल से। हाँ, हाँ, ना पहले कच्चा तालाब था। हाँ, कच्चा तालाब था। उसके बाद फिर जब विकास प्राधिकरण को मतलब पैसा वैसा आया सरकार की तरफ से, तो एक सुंदरीकरण, पूरा गार्डन सुंदरीकरण। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें पूरा पानी भरा गया। वो देखो बोट है। अच्छा। है, दोनों चलती हाँ हाँ स्टीमर जगह का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पानी पता नहीं कहाँ से हाँ। सूख जाता था, तो इसलिए बंद कर दिया। अब जांच वोच हो रही है फिर से। क्या पानी सूख जाता, पानी इसमें बाहर नहीं निकलता, गंदा हो जाता, बदबू करता है। दिख रहे थे यह कंपनी बाग में माली का काम करते हैं और पिछले फिर बनाना करीब हाँ, 36 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। तालाब की जो दशा इन्होंने बताई, उनके अनुसार विकास प्राधिकरण ने इसका सौंदर्यीकरण किया था। जानकारी मिली कि प्राधिकरण ने इसके सौंदर्यीकरण पर करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च की। यह रकम और भी ज़्यादा हो सकती है। विकास प्राधिकरण ने इस तालाब को पर्यटन की दृष्टि से बनाया था, सुंदर बनाया। इसके किनारे किनारे पत्थरों के बोल्डर की पिचिंग कराई और इसमें पानी भरा। इसमें नाव की व्यवस्था की, जिसमें बच्चों समेत शहर के लोग घूम सकें, आनंद उठा सकें। यह नाव भी आपको दिख रही है। ऐसी यहाँ पर 2 नावें तलहटी में, सूखी तलहटी में दिख रही हैं, जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। यह सीढ़ियाँ आपको दिख रही। सीढ़ियों के बगल में बने रास्ते से भी एक पंप जाता हुआ दिखता है। तालाब में कई अलग अलग जगहों पर इसमें ये इस किस्म से एक व्यवस्था बैठने की गई थी। कुटी जैसी बनाई गई, जिसमें बैठकर लोग इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। यह टूटी हुई नाव जो आपको दिख रही है, यह तालाब की दुर्दशा की कहानी बताने के लिए पर्याप्त है। ऐसी यहाँ पर 2 नावें पड़ी दिखीं और इनके साथ 2 डोंगी भी पड़ी दिखी, जिनके जरिए इस तालाब में लोग पानी के ऊपर तैरते थे, परिवार के साथ अठखेलियाँ करते थे, आनंद मना की अनुभूति करते थे। लेकिन अब सूखा है तो यहाँ परिवार के लोग नहीं आते। यह तालाब हमेशा से ऐसा ही था, ऐसा भी नहीं है। जितनी
मुझे जानकारी है बादल चटर्जी मुख्य नगर आयुक्त रहने के दौरान इस तालाब की सुंदरता बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर चुके थे। हालांकि उन्होंने एक अभियान चलाया था शहर उत्तरी खास तौर पर सिविल लाइन के इलाकों में जो नाले बहते थे उन नालों को उन्होंने खोलने की कोशिश की थी। धीरे धीरे नालों को खोलते खोलते वह कंपनी बाग स्थित इस तालाब तक पहुँचे थे। उन नालों का पानी इस तालाब में आता था। जो बारिश का पानी सिविल लाइन इलाके में भरता था वह उन नालों के जरिए इसी तालाब में आता था और यह प्राकृतिक तौर पर ऐसा दिखता था। बाद में विकास प्राधिकरण ने इस तालाब को सुंदर बनाने के लिए धन का इंतजाम किया। धन सरकार शासन से इंतजाम किया और उसके तहत इसका सुंदरीकरण किया। कहते हैं कि यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस तालाब सुंदरीकरण करने के बाद विकास प्राधिकरण ने इसमें जो पानी भरा वह इकट्ठा रहने के कारण दुर्गंध आने लगी थी। इस कारण लोग जल रहते हुए भी इसमें नाव से टहलना पसंद नहीं करते थे, नाव पर बैठने नहीं जाते थे। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था अव्यवस्था कुव्यवस्था होने लगी कि लोगों ने इस पानी तालाब में उतरना ही बंद कर दिया। इसमें पड़ी नावें भी बेकार होने लगीं। फिलहाल करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करने के बाद इसकी दुर्दशा अव्यवस्था कुव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? बगैर पानी का इंतज़ाम किए, जल निकासी का इंतज़ाम किए, जल पानी भरने पर वह रुकता है या बहता है को देखे बिना, इसका परीक्षण किए बिना इंजीनियरों की उस टीम ने, अफसरों की उस टीम ने इसमें जो लाखों रुपए हमारे आपके पैसे जो शासन तक पहुंचते हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया और वह पूरा का पूरा पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। उस पैसे का कोई भी सदुपयोग अब नहीं रहा। जैसा कि आपने सुना, पीछे चाचा ने कहा कि अब इसको फिर से बनाने की व्यवस्था हो रही है और विकास प्राधिकरण की तरफ से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस तालाब पर फिर लाखों रुपए खर्च करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। शराब की यह जो बोतलें आप देख रहे हैं वह भी इसी तालाब के किनारे उगी झाड़ियों में पड़ी मिली और ऐसा कहा जाता है कि गेट पर चौकीदार रहने के बावजूद यहाँ जुआड़ियों का अड्डा जमता है। जो झाड़ियों का इस्तेमाल कर लोग बैठते हैं, शराब पीते हैं। तमाम ऐसे काम यहाँ किए जाते हैं जिनका वर्णन करना यहाँ उचित नहीं है। यह एक पत्र मिला जिस पत्र को भी मैंने थोड़ा देखने परखने की कोशिश की। इससे यह साबित होता है कि यहाँ तमाम ऐसे अनैतिक कार्य भी होते हैं जो कानून व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है, जो कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे सकते हैं, परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सवाल यह है कि बाहर सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद, टिकट लगने के बावजूद ऐसे तत्व यहाँ कैसे आते हैं? प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करता है? पुलिस कभी देखती है नहीं देखती, यहाँ आती नहीं आती। पार्क में ही यह कविता भी लिखी गई है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता इस पार्क के बारे में कितनी उचित है कितनी अनुचित है मैं नहीं जानता। यह एक उत्साह बढ़ाती है, मन में विश्वास पैदा करती है। अब आगे देखना रोचक होगा कि विकास प्राधिकरण इस तालाब की सुंदरता बढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च करती है, कितने का बजट बनाता है और हमारे आपके धन का क्या सदुपयोग करता है।
यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे यह वीडियो ऐसे लोगों, ऐसे जिम्मेदार अफसरों तक ज़रूर घूमते टहलते पहुँचे, जिससे इस पर खर्च होने वाले धन के लिए जो भी लोग शामिल हों, इस धन को खर्च करने में जो भी इसके लिए जिम्मेदार हों, उनकी जिम्मेदारी तय हो सके। और यदि यह फिर से दोबारा पौंड तालाब बर्बाद हो, खराब हो और इसमें भरा गया पानी सड़ जाए या पानी रिस जाए और नावें फिर वैसी की वैसी रह जाएं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। स्मार्ट सिटी मिशन के पैसे का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।